आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको सलमान खान के उस पहलू से रूबरू कराएगी जो उनके स्टारडम से परे है। ये कहानी है सलमान खान के दिल की, उनके जज्बे की और एक ऐसे इंसान की जो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात है एक गर्मियों की दोपहर की। सलमान खान बॉलीवुड के भाईजान दिल्ली से मुंबई लौट रहे थे। सलमान को आप जानते हैं, जहाँ जाते हैं उनके साथ 4-5 बॉडीगार्ड्स का काफिला होता है। उनके बॉडीगार्ड्स न सिर्फ उनकी सिक्योरिटी करते हैं बल्कि उनके लिए परिवार की तरह हैं। खासकर शेरा उनका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड जो पिछले 25 सालों से उनके साथ है। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सलमान ने देखा कि उनका एक खास बॉडीगार्ड मुकेश उनके साथ नहीं था। सलमान ने अपनी गाड़ी के पिछले सीट से शेरा को आवाज लगाई, शेरा आज मुकेश कहाँ है? वो तो हमेशा मेरे साथ होता है। शेरा ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, भाईजान मुकेश के घर पर कोई दिक्कत है, उसने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ, बस इतना कहा कि वो आज नहीं आ पाएगा। सलमान का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, शेरा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अगर मेरे आदमी को कोई परेशानी है तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए। अभी इसी वक्त मुकेश को कॉल लगाओ और मेरी बात करवाओ। शेरा ने तुरंत मुकेश का नंबर डायल किया। कुछ पल की रिंग के बाद मुकेश की थकी हुई आवाज आई, हेलो शेरा भाई। सलमान ने फोन छीन लिया और कहा, मुकेश ये मैं हूँ। सलमान तू कहाँ है? और ये क्या सुन रहा हूँ कि तू नहीं आएगा, क्या हुआ? खुलकर बता। मुकेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, भाई मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसे अस्पताल ले गया हूँ। शायद मुझे 1 महीने तक आपके साथ नहीं आना पड़ेगा। सलमान ने भौहें चढ़ाई। 1 महीना? इतना बड़ा क्या हो गया मुकेश? तू मुझे साफ साफ बता। मुकेश ने जवाब दिया, भाई आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, आप मुंबई पहुंचो, मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन सलमान कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जोर देकर कहा, मुकेश तू मुझे सिर्फ एक चीज बता, तू अभी कहाँ है? मुझे एड्रेस दे, मैं अभी आता हूँ। मुकेश ने बार बार मना किया लेकिन सलमान के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार मुकेश ने बताया, भाई मैं मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में हूँ, मेरी बीवी का इलाज चल रहा है। सलमान ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सीधे अस्पताल की तरफ मोड़ो, हम घर नहीं जा रहे। शेरा ने हैरानी से पूछा, भाई आप घर नहीं जाओगे? आप तो दिल्ली से थके हुए हो। सलमान ने जवाब दिया, शेरा मेरा आदमी मुश्किल में है, मैं उससे पहले मिलूंगा, ये मेरा परिवार है। गाड़ी तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। सलमान के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार फोन पर मुकेश से अपडेट ले रहे थे। जब सलमान अस्पताल पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनका दिल बैठ गया। सरकारी अस्पताल की भीड़, मरीजों की लंबी कतारें और उसमें खड़ा था मुकेश, थका हुआ, परेशान और अकेला। सलमान ने उसे दूर से देखा। मुकेश अपनी बीवी रीना के साथ लाइन में खड़ा था। रीना की हालत इतनी खराब थी कि वो व्हील चेयर पर थी। सलमान तेजी से उनके पास पहुंचे और गुस्से में बोले, मुकेश ये क्या है? तेरी बीवी की तबीयत इतनी खराब है और तू यहाँ लाइन में खड़ा है? हमारे रहते तू सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहा है, तुझे पता है यहाँ कितना वक्त लगेगा? मुकेश ने सिर झुकाकर कहा, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाऊं, मैंने सोचा यहीं किसी तरह काम चल जाएगा। सलमान ने गहरी सांस ली और कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चल अभी उठ, हम प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं। मुकेश ने मना करने की कोशिश की लेकिन सलमान ने उसे चुप करा दिया। सलमान ने अपने ड्राइवर को शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल का रास्ता लेने को कहा। रास्ते में सलमान ने अपने मैनेजर को फोन किया और हॉस्पिटल में तुरंत एक प्राइवेट रूम और बेस्ट डॉक्टर्स की व्यवस्था करने को कहा। मुकेश बार बार कह रहा था, भाई आप इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हो, मैं खुद संभाल लेता। लेकिन सलमान ने जवाब दिया, मुकेश तू मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, आज मेरी बारी है, चुपचाप बैठ। अस्पताल पहुंचते ही सलमान ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। रीना को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी किडनी में गंभीर इन्फेक्शन है और अगर समय पर इलाज न हुआ होता तो हालत और बिगड़ सकती थी। सलमान ने डॉक्टर्स से कहा, पैसों की चिंता मत करो, बस उसे ठीक करो, जो चाहिए वो मैं दूंगा। मुकेश की आंखों में आंसू थे। उसने सलमान के पैर छूने की कोशिश की लेकिन सलमान ने उसे गले लगा लिया और कहा, हम भाई हैं मुकेश, ये सब फॉर्मेलिटी मत कर। अगले कुछ दिन सलमान ने मुकेश और रीना का पूरा ख्याल रखा। वो हर दिन अस्पताल आते, डॉक्टर से अपडेट लेते और मुकेश को हौसला देते। रीना की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन जब सलमान अस्पताल में थे, एक नर्स ने उनसे कहा, सर आप इतने बड़े स्टार हो फिर भी इतना वक्त निकाल कर यहाँ आते हो, ये बहुत बड़ी बात है। सलमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए स्टारडम से ज्यादा मेरे लोग जरूरी हैं, ये मेरा परिवार है। मुकेश की जिंदगी में ये एक नया मोड़ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सलमान जो लाखों लोगों के लिए भाईजान हैं, उसके लिए इतना कुछ करेंगे। लेकिन दोस्तों, सलमान खान का यही अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। वो सिर्फ स्क्रीन पर हीरो नहीं है बल्कि असल जिंदगी में भी अपने लोगों के लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं। कुछ हफ्तों बाद रीना की हालत पूरी तरह स्थिर हो गई। डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज करने की बात कही। सलमान ने मुकेश को वापस काम पर बुलाया और कहा, अब तू अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर, रीना ठीक है और मैं चाहता हूँ कि तू फिर से मेरे साथ हो। मुकेश ने खुशी खुशी हामी भरी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक दिन जब सलमान अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में थे, शेरा उनके पास आया। उसका चेहरा गंभीर था। सलमान ने पूछा, क्या हुआ शेरा, सब ठीक है ना? शेरा ने धीमी आवाज में कहा, भाई मुझे कुछ बात पता चली है, ये मुकेश के बारे में है। सलमान ने हैरानी से
पूछा, मुकेश उसके बारे में क्या? शेरा ने जवाब दिया, भाई मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो आपको जानना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले खुद उससे बात करें। सलमान ने तुरंत मुकेश को बुलाया। जब मुकेश उनके सामने आया तो सलमान ने सीधे सवाल किया, मुकेश तूने मुझे कुछ छुपाया है ना? बोल, सच क्या है? मुकेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, भाई मैंने आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन हाँ मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। सलमान ने गुस्से में कहा, तो अब बता, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया और तू मुझसे सच छुपा रहा है। मुकेश ने गहरी सांस ली और कहा, भाई रीना की बीमारी कोई आम बीमारी नहीं थी, उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन मैं आपको ये बोझ नहीं देना चाहता था। मैंने अपने गांव से पैसे उधार लिए और एक डोनर की तलाश शुरू की, लेकिन डोनर कोई और नहीं, मैं खुद था। मैंने अपनी ये किडनी रीना को देने का फैसला किया था। सलमान स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, तूने अपनी किडनी दी और मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? मुकेश ने जवाब दिया, भाई मैं नहीं चाहता था कि आप और ज्यादा परेशान हो। आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया। मैंने सोचा ये मेरा फैसला है और मैं इसे चुपके से कर लूंगा। सलमान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुकेश को गले लगाया और कहा, तू मेरा भाई है मुकेश, तूने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सलमान ने उस दिन एक और फैसला लिया। उन्होंने मुकेश और रीना के लिए एक ट्रस्ट बनाया ताकि उनकी जिंदगी में कभी पैसे की कमी न आए। साथ ही उन्होंने मुकेश को अपनी अगली फिल्म में एक छोटा सा रोल भी ऑफर किया। सलमान ने हंसते हुए कहा, अब तू सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि मेरा को स्टार भी बनेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सलमान खान की दरियादिली की नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जो सलमान अपने लोगों के साथ बनाते हैं। वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मुकेश की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और बलिदान क्या होता है।